पूरे उत्तर प्रदेश में एक माहौल बना हुआ, पूरे भारत में चर्चा का विषय है। मदरसे का जिस प्रकार से सरकार ने सर्वे कराया और उसमें बहुत सारी त्रुटियां और कमियां पाई, और सरकार का ये बहुत अच्छा कदम है, इस पर बहुत पहले ही कदम उठाना चाहिए था। मैंने पहले भी इस विषय को रखा कि जिन स्थलों से संस्कार मिलना चाहिए, अच्छा ज्ञान मिलना चाहिए, यदि वहाँ से बच्चों के भीतर गलत धारणाएं बिठाई जाएंगी तो आगे चल के बच्चे तो कोमल स्वभाव के होते हैं, कोरे कागज की तरह होते हैं। उनको जैसे रंग में हम रंगेंगे वैसे वो रंग जाएंगे। यदि इन बच्चों के मन में आपराधिक भावना या वैमनस्यता, द्वेष की भावना यदि बच्चों के मन में किसी भी स्थल से रखी जा रही है, मैं उसका विरोधी हूँ। ऐसे कोई भी स्थान पर सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिए जहाँ पर बच्चों के भीतर जहर बोया जा रहा हो। मैं ये नहीं कह रहा कि सभी मदरसे गलत हैं, लेकिन जिन मदरसों में इस तरह की भावनाएं यदि हो रही हैं तो ऐसे मदरसों पर सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। और ऐसे कोई भी स्थल हो, वहाँ धर्म भेद किए बगैर किसी भी ऐसे स्थल पर ऐसे अनैतिक कार्य नहीं होने चाहिए जहाँ पर कि बच्चों के चित्त पर बुरा असर जाए। सरकार ने बहुत अच्छा, भले ही थोड़ा सा विलंब से उन्होंने सोचा, लेकिन बहुत अच्छा कदम बढ़ाया है उन्होंने, और मैं इसका समर्थन करता हूँ। और साथ ही चूँकि मैं संस्कृत का छात्र रहा हूँ, संस्कृत व्याकरण मेरा विषय रहा है, वेद भी मैंने अध्ययन किया है, वेदांत भी मैंने पढ़ा है, तो मैं इस बात को भी मैं सरकार से आग्रह करूँगा कि हो सके तो संस्कृत पाठशालाओं को भी, वैसे तो बहुत सारी संस्कृत पाठशालाएँ हैं लेकिन कई जगह बहुत जर्जर अवस्था में हैं, कहीं टीचर नहीं है, कहीं शिक्षक नहीं है, कहीं सब कुछ है लेकिन वहाँ शिक्षा ही नहीं है, और संस्कृत के बच्चों को न तो प्रोत्साहन मिलता है और न ही उनको महत्व दिया जाता है। मैं चूँकि स्वयं संस्कृत का छात्र रहा, उस ज़माने में जब मैं पढ़ता था अयोध्या में और काशी में भी मैंने अध्ययन किया, तो संस्कृत के बच्चे बिल्कुल गरीबी और दयनीय अवस्था में बेचारे पढ़ते हैं, और किसी तरह उन्होंने पढ़ करके शिक्षा प्राप्त भी कर ली, उच्च से उच्च पदवी प्राप्त कर ली उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में, तब भी उनको समाज के मुख्य धारा में उनको सम्मान नहीं मिलता है।